से हम कहते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सबसे पहले आंगनबाड़ी के जैसे कि अभी बच्चा को पढ़ा रहा तो अपना घर में पढ़ा रहा है, जिसके नाम से आंगनबाड़ी हुआ ना वो अपना घर में पढ़ा रहा है। और स्कूल नहीं है, स्कूल है एगो सामुदायिक है, यहाँ का हरिजन टोला वाला स्कूल एगो सामुदायिक में हरिजन टोला का बच्चा पढ़ रहा है, गाँव पर वाला भी बच्चा पढ़ रहा है। स्कूल है मगर खत्म हो गया है। पानी का हाँ, अब पानी नहीं है, पानी भी नहीं है, यही सब यहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम लोग रास्ता नहीं है यानी कि निकलते हैं हम लोग तो पानी अगर आज भर जाए तो हम लोग का गाड़ी साइकिल है जाए कादों में निकल पाइप नहीं करता। अगर इमरजेंसी। कौन सा गांव है और कितना दिन से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है? यहाँ तो है चला 15 साल से विकास का काम नहीं। कौन सा गांव है ये? रामपुर। कितना दिन से ये लोग परेशानी यहाँ पैसे झेल रहे हैं? 15 साल से अच्छा ज्यादा परेशानी है। जब सुविधा तो क्या इस संबंध में कभी आप लोग अपना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से कभी मिले हैं? कोई बात विचार हुआ है? मुखिया, विधायक सबसे विचार हुआ, कोई सुनवे नहीं करता। वहीं गांव में कई महिलाओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि जिस तरह इनके साथ भेदभाव पिछले 10 वर्षों में किया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब इस गांव की महिलाएं जरूर देंगी। दिक्कत तो यह है कि पंधर में आना जाना के रोड नहीं है, नाला है, आवा जाए कमाए वाला आवा है बिघा पर से अथी करके घूर ऐसे दिया कोई आवे के साधन नहीं है रोड। आज ये काल खिर पंचल्ला पर गेलिए सब मंझला में घेरे लगी कि पंचल्ला पर ऐसे ढुकिए गाड़ी ढुकाइए गाड़ी रोड देखिए कल क्या वैसे जाइए नहीं कर वैसे हम नहीं जाइए दक्षिण जा रही है हम सब पंचल्ला पर ये तो पंधर तो हम सब बोला लगलिए जैसे जमाना हला जकरा जब बोललिए सोना के प्लेट 15 में सोना के हमारे रोड के कमी एक गोर में कादो लगो है, कोई यहाँ पर पानी लावल जाइए तो गिर जाएगी, बाजार जाएगी। हाँ की केकरो वोट नहीं मिलते बिना हमारे रोड क्लियर के लिए। नाला यहाँ बना है तो नाला उला में क्या कुछ दिक्कत? नाला में पानी तना आधा गांव में जाए आधा गांव में नहीं जाए नाला में। अच्छा, प्याऊ यहाँ जो पड़ा पानी वाला टंकी उसका क्या स्थिति है? पानी दियत कर रही है नलवे वाला पानी में आधा गांव मुसाड़ी आवे पानी आधा गांव रो आधा गांव नहीं रो ये तो अधूरे है बनना, आधा बनले आधा नहीं बनले। 3-4 गो गिरो बाल बच्चा तो अथी गिरो पिछिल वाले। कितना दिन से ये दिक्कत है? 700 महीना मैंने अभी बनले 6-7 महीना तो खानदानी बहुत दिन से है। मैंने रोड का दिक्कत यहाँ सब दिन है, सब दिन के यहाँ जितना विधायक जितना मुखिया जितना कलेक्टर सब अनहर है। इधर गाँव कौन में है, ई गाँव कौन में है? वोट लेवे घरी गोर गो ऐसे ऐसे कर करके पड़ दे तो दलियो सब कुछ पानी पियल दलियो तो पानी तो उतने हमरा फेरवा कलक कोई ऊपर से लाभे पर चलो लावे जाए कितना हिल्ला है पानी अभी चलो देख के ले हां पैसे नहीं जाओ चलो देख लो एकदम सगरो देख लो कहां रोड खराब है बताओ ने तोरा मालूम है कहां मेहमान है यहां का। वहीं रामपुर गांव के विकास का हाल देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी परिस्थिति में यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं और सोई हुई सरकार की संवेदना नहीं जाग रही है। दरअसल रामपुर गांव में कच्ची सड़क के जरिए ही आवागमन संभव है। बगल में तालाब नुमा इलाका होने की वजह से इन्हें काफी समस्या झेलनी पड़ती है। रास्ता नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में आवागमन पैदल ही हो पाता है। वहीं इस गाँव के अंदर बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं का लाभ तो नहीं के बराबर ही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन धरातल पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। कि 15 हम नहीं जाइए तो कल के भाई नहीं जाओ 15 हम दक्षिण जाइए। अब मियाँ टोली घूर के आयल फिर 15 ओकर बाद जब बोले लगलिए जैसे ले बोल चोरी करके घुसल थी कर दिया वैसे तो जैसे बोल रहे जैसे ले बोले लो सब बोलिए तो की कहलखिन कि 15 में देना सोना के पले मतलब कोई विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। वहीं जब इन मसलों पर गांव के वार्ड सदस्य से बात की गई तो वार्ड सदस्य ने बताया कि ना ही मुखिया सुनते हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। कई बार शिकायत की गई लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। जैसे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है जल नल का, पानी बिल्कुल यहाँ नहीं है। पानी के बगैर हम लोग भी खुद परेशान हैं।
और आंगनबाड़ी ढहा हुआ है आज 10 साल से, ये नहीं बन रहा है। नाली गली भी बनना जरूरी है, तो नाली तो खैर बन चुका है, लेकिन उसमें उतना मिट्टी देना चाहिए ताकि बराबर हो जाए। गली गड्ढा है, गली गड्ढा है, गली में इतना मिट्टी होना चाहिए या पीछे से ढला होना चाहिए ताकि नाली के मेकअप में आ जाए, यही सब हो गया। विकास, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, क्या आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार से या सत्ता से, प्रशासन से कुछ जांच करवाएं या कुछ मेरा तो दायित्व तो बनता है, तो इस साल तो हम बाढ़े हुए हैं। बाढ़ हुए हैं तो क्या कभी लिखित जानकारी कहीं दिए हैं अभी तक? नहीं, लिखित जानकारी क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कोई सुनवे करेगा तो क्या, किसके पास है? क्या नाम हुआ आपका? आप वार्ड सदस्य हैं, अब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात को, तो फिर ये आम जनता क्या करेगी और कहाँ तक जाएगी? ऐसा तो मुखिया के हम बोलते हैं, विधायक तो हमारा पहुँचे नहीं है। क्या कुछ कहे मुखिया जी अभी तक आपसे? मुखिया तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया नाली हम बनवाए हैं। अच्छा, मुखिया जी से जब आप संबंध में बात किए हैं तो क्या कुछ कहा है मुखिया जी ने आपसे? वो बोल रहा है कि हम क्या करें, ठीक। पानी के बारे में सीधे बोलता है पीएचडी के पास जाइए। वहीं जब समाज सेवी रंजीत कुमार पिंटू महतो पंडर गांव अपने राजनीतिक दौरे पर गए तो गांव के लोगों से जब उनका हाल जानना चाहा तो ग्रामीणों ने खड़ी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने सीधे शब्द में कहा कि 10 वर्ष पहले भी यहां वोट लेने आए थे और भरोसा दिलाया गया था कि इनके लिए सड़क और पेयजल की पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। ग्रामीणों को जब पिंटू महतो ने अपना लिखित पर्चा दिया और कहा कि मैंने जितना काम करने का वादा किया है जीत कर आऊंगा तब पक्का पूरा करूंगा, वहीं ग्रामीणों ने भरोसा दिलाया है कि वह इस चुनाव में उनका भरपूर सहयोग करेंगे। कल पंडहर गांव गए। पंडहर गांव में रोड का स्थिति बहुत खत्म है। स्कूल है तो स्कूल तक रोड नहीं है। पंडहर गांव में पूजा करने के लिए मंदिर है, वहां तकला रोड नहीं है। वहां टंकी है, टंकी गिरा पाया गया, यही तो हम देख रहे हैं। गए रामपुर गांव गए तो हरजन टोली में ना रोड है, ना आंगनबाड़ी है, ना स्कूल है, कुछ तो हम देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ आए तो यहाँ कल का शिकायत है, रोड का शिकायत है, पानी का शिकायत है। अंदर में हमको चेक करके लोग बोलने लगे कि विधायक है, तो हम लोग पर उलझ गए। लेकिन फिर लोग जाने कि नहीं, पिंटू महतो जनता सेवक हैं, लोग जेल से भी मिला, वहाँ लोग चिन्हे, तो बैठ के बाद विचार हुआ, फिर घूमे देखे सब कहानी। और उनका बोलना अजीब है, उनका गुस्सा भी जो बोल रहे हैं, गुस्सा हम क्यों झेलेंगे भाई? ये तो विधायक जी को झेलना चाहिए था। देख लीजिए सुशासन बाबू आपकी 7 निश्चय योजना धरातल पर कितनी सफल है और बहार वाले बिहार में कितनी बहार है, जहां ना तो लोगों को चलने के लिए सड़क है और ना ही पीने के लिए पानी, लेकिन दावे वाली सरकार के दावे चरम पर है और दावों में विकास दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और 10 सालों से जनता को ठग कर सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है और उन्हें नेताओं की सही परिभाषा भी पता चल गई है। अब लोग आगामी चुनाव में करारा जवाब देने की ठान चुके हैं, क्योंकि बहार वाले बिहार में सरकार अपने झूठे दावों में मस्त है और ग्रामीण तरस्त है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। विकास के नाम पर यहाँ जनता से नेता प्रतिपक्ष ठगी करते आए हैं। किसी तरह का सांत्वना के अलावे इनको विकास के नाम पर ना ही पानी दिया गया है, ना ही सड़क दिया गया है। कीचड़ में प्रवेश कर इन ग्रामीणों को आवागमन करने को विवश होना पड़ता है। सत्ता और सरकार के सोई हुई अवस्था में प्रशासन की लापरवाही के कारण आज ग्रामीणों का ये नतीजा है कि इनको भुक्तभोगी होना पड़ा।